अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं प्रभुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि समेतां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निराकाशमाकाशनासंवदेहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं निराज्ञानयोगिगणेशं गिरीशं करालं महाकालकालं त्रिकालं गुणागारसंसारसारं नतोऽहम्। तुषारात्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं
श्री शिव महापुराण की। विंध्येश्वर संहिता प्रारंभ होता है तो इसका पहला श्लोक है अत्यांत मंगलम जात समान भामार्य तमे समज राम रमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभावये मनसि शंकरं विकेशम। आदि जो आदि और अंत में नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह तथा एवं तिरोभाव स्वरूप 5 प्रबल कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, उनका चिंतन करता हूँ। कहते हैं कि जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्य प्रयागराज में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाला महातेजस्वी महाराज महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। ज्ञान यज्ञ क्या होता है? ज्ञान यज्ञ मतलब गोष्ठी, सारे संत बड़े बड़े महापुरुष जब एकत्रित होते हैं तो ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया। हवन यज्ञ होता है, ठीक है, भंडारा यज्ञ होता है, भोजन यज्ञ, हर प्रकार का यज्ञ। तो उसमें क्या उन्होंने किया कि हर यज्ञ की अलग अलग परिभाषा, ठीक है। तो उन्होंने वहां क्या किया? ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ में क्या कहते हैं कि व्यास जी कहते हैं कि जो धर्म महान क्षेत्र है, महाभारत महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रथम चित्त से उन्हें उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इससे आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप सारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए और इस व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं होता है। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यह आपका अनुग्रह तो
हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराये स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों का हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण जो होंगे वो लोभ रूपी ग्राह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासन से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म त्याग करने वाले होंगे, कुसंगति पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकण बन जाएगा। वैसे संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गामी, धनोपार्जन परायण तथा नाम तौल में अपनी कुत्सित वृत्ति परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा धारण करेंगे और व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे, यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों का अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर विजोचित सत्कारों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुगी स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूची इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इस चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। देखो संत क्या होता है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा नया, निज परिताप द्रमई नवनीता, परतुक द्रमई संत। उन संत महापुरुषों को भविष्य का ज्ञात हो गया, इसीलिए उन्होंने क्या देखा कि भविष्य में ये सब चीजें होंगी, तो इससे उद्धार कैसे होगा मनुष्यों का, क्योंकि देव दानव के मध्य में क्या है, मनुष्य है। मनुष्य अगर देव बनना प्रारंभ कर दे तो वो भी गलत है, और मनुष्य यदि दानव बनना प्रारंभ कर दे वो भी गलत है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि मनुष्यों की भलाई के लिए कोई अच्छी बात क्या है, उसके लिए उन्होंने परोपकार सामान्य दूसरा कोई धर्म नहीं है,
अतः जिस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए उसे इस समय कृपा पूर्वक बतलाइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं कि उस भाविकात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। सूत जी कहते हैं कि साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा, आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सारस्व सार भाव है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। यानी जो कथा करने वाला है उसका भी उद्धार है और जो कथा सुनने वाला है उसका भी उद्धार है। इतना ही नहीं, परलोक में परमार्थ वस्तुओं को देने वाला भी है। कलिकाल कलमश राशि का विनाश करने वाला, उससे भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से ही कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग में महान उत्पात तभी तक जागते, जगत में निर्भय होकर विचरते हैं जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही पारायण किया था। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, सत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूं, आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। कितने? लिखते रहना, लास्ट में। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। कितने बोले? 8 कैसे बोले? रुद्र संहिता, 1 विनायक संहिता, 2 उमा संहिता, 3 और मातृ संहिता, ठीक है। 4 को 8 से गुणा करो, 8 चौका, हाँ याद रखना, कितने हो गए? 42,000। 10,000 पहले भी बोले। और इनमें प्रत्येक में, ठीक है। और एकादश रुद्र संहिता में 13,000। कितने हो गए? 42 और 13 60, 55। चलो कम से कम ध्यान से सुनो। और कैलाश संहिता में 6,000, ठीक है। और कोटि रुद्र संहिता में, कैलाश संहिता में 6,000 और सत रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायव्य संहिता में 4,000, धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण श्लोकों की संख्या 1,00,000 है।
3000 उसमें है ना, सतरुद्र संहिता का 3000 आपने नहीं जोड़ा, ठीक है। तो कितना हो गया? 1 लाख। रोज कितना पढ़ना पड़ेगा कि 1 महीने में पूरा होगा? कितना? 300 पढ़ेंगे, 30 या 90, पूरा नहीं होगा। कम से कम 3200 श्लोक रोज पढ़ना पड़ेगा। तो एक श्लोक सपोज करो 3 मिनट में पढ़ा है, हरि बोल, शंकर भगवान की। तो महाराज इस प्रकार से कितना हुआ? श्लोक हैं कितने इसमें? 1 लाख। परंतु व्यास जी उसके 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं, ठीक है। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण संगीत अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों के द्वैपायन व्यास आदि ने, महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाग किया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त रूप केवल 4 लाख श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विंध्येश्वर संहिता है, दूसरी संहिता रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम सतरुद्र संहिता, चौथी का नाम कोटि रुद्र संहिता और 5वीं का उमा संहिता है, 6वीं कैलाश संहिता और 7वीं का नाम वायव्य संहिता है। इस प्रकार के ये 7 संहिताएं हैं। मानी गई है कि इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण के तुल्य प्रमाणित तथा सबके उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप से संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकार का, त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों के कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञानमय प्रधान तथा निष्कपट यानी निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म और अर्थ और काम मोक्ष इस त्रिवर्गिक प्राप्ति के साधन का विवरण है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांतों में वेद्य रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा इसमें गान किया करते हैं। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहते हैं कि आके और जब बैठते हो तो क्या किया करें कि भगवान शंकर के नाम का स्मरण किया करें। ठीक है, थोड़ी देर कर लो। नहीं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, नमः शिवाय।
कि सूत जी क्या यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले कि अब आप हमें वेदांत सार स्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। ठीक है, तो व्यास जी सूत जी कहते हैं कि आप महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीति पूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद्य सद्वस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में अब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ है। उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं। उनके इस विवाद अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी से बोले कि प्रभु आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले हैं, भरण पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। पुराण का मतलब सबसे पुराना। इस जीव जगत में पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जहां से मन सहित वाणी उन्हें नहीं पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत संभूत है एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सब से उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं हो पाता है। रुद्र हरि हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यह अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब ब्रह्मर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है और उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्य आदि फलों की ओर से निष्प्रिय होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उनके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति से के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूं। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः कीर्ते भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं प्रभुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि समेतां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निराकाशमाकाशमासंवदेहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम्। निराज्ञानयोगिगणेशं गिरीशं करालं महाकालकालं त्रिकालं गुणागार संसारसारं ततोऽहम्। उदारात्रिसङ्काशगौरङ्गं
पूजा न तो